इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है ललितपुर जिले के थाना सौजना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौना कुसमाण से, जहां देर शाम गांव के दबंग राजा साहब नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दबंगई बरकरार रखने के उद्देश्य से गांव के एक बुनकर समाज के मजदूर को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे पास के ही महरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे ललितपुर के जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहां भी गोली का जख्म गहरा होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया और उसकी हालत गंभीर बनी रही। ये पूरा मामला उस समय का है जब दशरथ बुनकर अपने खेत से घर वापस आ रहा था और तभी कुलदना रोड स्थित ढाबे के पास राजा साहब और उसके 4 अन्य साथियों ने उसे घेर लिया और दबंगई दिखाते हुए उसे कहा कि तुमने हमारी रिपोर्ट क्यों की थी, और गोली मार दी। जैसा कि आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पूर्व पीड़ित दशरथ बुनकर की राजा साहब से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना सौजना में दर्ज कराई गई थी, लेकिन गाँव वालों ने दोनों के बीच राजीनामा करा दिया था। तभी से राजा साहब उससे दुश्मनी रखने लगे और मौका पाकर इस घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल थाना सौजना पुलिस ने आरोपी राजा साहब को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके 4 अन्य साथी जो इस घटना में शामिल थे, जिन्होंने उसे घेर लिया था, आखिर उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ किया गया। मामला दर्ज अभी भी ये एक पहेली बनी हुई है। हेलो सर, राजगंज और राजा जी और सेलन और रपोटे कर रहे थे और साले जान से मार दे, तो राजा जी ने गोली मार दी। उन्होंने पकड़ संतोष नाम है मेरा, छोटा भाई दशरथ जिस गुगा पे से आ रहा था तो रोड पर डरा मिला। 2 आदमी पहुंचे गांव के, करने के तुम्हारे भाई में गोली मार दी और तुम जल्दी चलो। तो हम फाड़ में लेके अस्पताल आए महरौनी, और उससे पूछा भाई से, वो राजा जी का नाम ले रहा है, कौन नहीं कहा राजा जी, राघवन सिंह ठाकुर है साहब। 8 दिन पहले 10 दिन पहले साहब उनसे लड़ाई भी हुई थी, रिपोर्ट भी हुई थी साहब। उसी रंजिश के चलते आज उन्होंने जानलेवा हमला किया। जी सर। अभी आप कहाँ पर आए? अभी सर हम पहले महरौनी दिखाया, महरौनी रेफर कर दिए सर ललितपुर से सब। जी सर। ललितपुर जिले के बार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम चिगलुआ स्थित बजाज पावर जनरेशन कंपनी द्वारा 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई है, जिनसे 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यदि तीनों यूनिट एक साथ संचालित होती हैं तो लगभग प्रतिदिन 5 से 7 कोयले की रैको प्रयोग होता है, जिसके प्रयोग से सैकड़ों टन राख निकलती है, जिसे पावर प्लांट के अधिकारियों की मिली भगत से कहीं भी खाली जगह में रात के अंधेरे में ट्रकों द्वारा खाली करा दिया जाता है। कस्बा बार में वरदान गैस एजेंसी के गोदामों के पास कई टन राख को ट्रकों द्वारा उड़ेल दिया गया। वहां महुआ के कई पेड़ हैं जो राख से कई फुट डूब गए, जिससे आने वाले दिनों में वह पेड़ नष्ट होने की आशंका है। साथ ही राख उड़कर खेतों में जा रही है, जिससे फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर में आज बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में सिद्धन बुढ़वार रोड की दुर्दशा पर सेना के कार्यकर्ताओं ने सिद्धन बुढ़वार रोड पर जंगी प्रदर्शन किया। जंगी प्रदर्शन के दौरान सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि उक्त सड़क पर गड्ढों के कारण कमर दर्द के रोगियों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा लोग दुर्घटनाओं के शिकार भी हो रहे हैं। बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख टीटू ने कहा कि शहर के सदन शाह से सिद्धन को जाने वाली बुढ़वार रोड की स्थिति बहुत दयनीय है।
देवगढ़ क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवर ब्रिज के कारण धौरा, जाखलौन और देवगढ़ से आने वाले भारी वाहनों को किसी सिद्धन रोड पर डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। इस कारण से इस रोड पर बहुत लोड पड़ रहा है। इसी वजह से ये और अधिक क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। इसी सड़क पर रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, SDS कॉन्वेंट, ITI समेत दर्जन भर शिक्षण संस्थाएं हैं। रोड के क्षतिग्रस्त होने से धूल का गुब्बार लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण लोग दमा, एलर्जी, आंखों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इन सब परेशानियों के कारण यहाँ रहने वाले नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब उक्त सड़क को दुरुस्त किया जाए। मांगे नहीं माने जाने की दशा में बुंदेलखंड विकास सेना उग्र आंदोलन छेड़ने को बात हो जाएगी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोग मौके पे आके यहाँ सांकेतिक प्रदर्शन किया है हम लोगों ने सिद्धन और बुढ़बाड़ रोड पे। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, इस रोड पे आवागमन है, आधा शहर रेलवे के उस तरफ बसता है, यहाँ से सिद्धन से आवागमन होता है। यहाँ की रोड देख लें आप, बद से बदतर है, रोड तो गायब है, जमीन में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं और यहाँ प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जूनी रेंग रही। इसलिए हम लोग निरंतर एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पुल बनने में अभी 1 साल लग जाएगा, उसके बावजूद यहाँ पे ना तो गड्ढों को भरे जा रहा है, जरा सी बारिश होती है तो यहाँ से निकलना लोगों का दूभर हो जाता है। हाथ पैर तो इतने लोगों के टूट रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी को, और धूल के देखें कितने गुब्बार जा रहे हैं, हर 5 मिनट में जाम लगता है। प्रशासन, जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए। ललितपुर में आज प्रगति रक्तदान सेवा समिति के प्रमुख सदस्य हनी पंडित और अनुज गोस्वामी ने किया रक्तदान, जिसमें हनी पंडित ने आरती, जो कि प्रसव के दौरान जिला अस्पताल में भर्ती थी, डॉक्टरों ने O पॉजिटिव ब्लड की जल्द से जल्द व्यवस्था करने को कहा। जिसमें परिवार वालों ने अपना ब्लड ग्रुप चेक कराया, जिसमें परिवार वालों में कोई रक्तदान करने योग्य नहीं था। और जैसे ही इसकी जानकारी सदस्य मिनी बुंदेला द्वारा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर को ही, उन्होंने तुरंत हनी पंडित से संपर्क किया, जिसके पश्चात हनी पंडित ने रक्तदान किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज कुमार रैकवार की खास रिपोर्ट। आज 2 लोगों ने रक्तदान किया है और काफ़ी आवश्यकता थी, बहुत ही अर्जेंट में दोनों ने अपना सहयोग दिया है। तो O पॉजिटिव दिया है हमारे हनी पंडित जी ने, और B पॉजिटिव की देखिए जैसे चल रही है प्रक्रिया यहाँ पर अभी, तो काफ़ी लोग समर्थन देते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग सब अपना सहयोग दें इसमें, ताकि लोगों की मदद हो सके। प्रगति रक्तदान सेवा समिति के जरिए काफ़ी लोगों की जान बचाई जा रही है ब्लड डोनेट करके, और आज भी 2 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, जो कि पहले एक O पॉजिटिव हो चुका है ऑलरेडी, जो हनी पंडित जी ने किया है, और दूसरा चल रहा है अभी, जो कि अनुज गोस्वामी जी कर रहे हैं, वो B पॉजिटिव है। और दोनों को ही बहुत आवश्यकता थी, और हम चाहते हैं कि प्रगति रक्तदान सेवा समिति के जरिए हम लोगों की आगे भी मदद करते रहें, और इसी तरह हम अपना प्रयास निरंतर रखेंगे। दिन प्रतिदिन लोगों की जो है जागरूकता बढ़ती चली आ रही है। प्रिंस राठौर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि प्रगति रक्तदान समिति के अध्यक्ष हैं, और हम सब लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वजह से किसी की जान बच रही है, किसी के हम काम आ सक रहे हैं। ये बहुत मानवता है लोगों के अंदर, जो अब इस प्रकार से अपना सहयोग देने के लिए जागरूक हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस कार्य में अपना निरंतर योगदान देते रहें। सर, सबसे पहले तो मैं अनुज गोस्वामी और हनी पंडित, जो कि सुबह से परेशान हो रहे एक मरीज के लिए, इन्होंने अपना बहुमूल्य रक्त O पॉजिटिव और B पॉजिटिव रक्तदान किया है। और इसके चलते प्रगति रक्तदान सेवा समिति का, जो कि लगातार शहर में सराहनीय पहल करती हुई जा रही है, उनके थ्रू इनकी मदद की गई है, और ये ज़िले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है मदद के कार्यों में, और काफ़ी लोगों की इसके थ्रू मदद होती जा रही है, जो कि इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस समिति का, प्रगति रक्तदान सेवा समिति, जो कि शहर में काफ़ी सफल और सहायक सिद्ध हो रही है। सबको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान होता है, रक्तदान से बढ़ के कोई दान ही नहीं होता है। प्रोजेक्ट नईकरण में 3 मामले आए हुए थे। एक मामले को काफ़ी लंबे समय से काउंसलिंग करने के बाद वह तैयार हुआ और अपनी पत्नी को कुछ समय बाद वह अपने साथ रखेगा। बाकी मामलों के लिए
आगे का समय दे दिया गया है। कुछ मामलों की काउंसलिंग चल रही है जो हमारे साथी लोग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नईकरण से जो बिछड़े हुए परिवार हैं, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे परिवारों को यहाँ पर निःशुल्क न्याय मिल रहा है और परिवार एकजुट होकर एक छत के नीचे रहने को तैयार हो रहे हैं, जिससे उनका पैसा भी बच रहा है और एक समाज में नई रोशनी भी आ रही है, जिससे ऐसे परिवारों को एक नई दिशा भी मिल रही है। प्रोजेक्ट पुलिस अधीक्षक सम्मानीय निखिल पाठक जी का यह एक अभूतपूर्व सराहनीय प्रयास है। उनके निर्देशन में प्रोजेक्ट नईकरण का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन से निश्चित ही जनपद के जो ऐसे मामले हैं जो छोटी छोटी बात पर बिखरते थे, लड़ते थे, एक छत के नीचे नहीं रह पाते थे, उनके बच्चे परेशान होते थे, ऐसे मामलों को एक नई दिशा मिल रही है और मेरा मानना है इससे निश्चित ही लोगों को लाभ मिलेगा और कुछ लोग लाभ ले भी रहे हैं।